अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है 9th क्लास की बायो का। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो आज हम करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो कैरियर्स होते क्या हैं, मतलब कि शोबाजात। बायोलॉजी पढ़ के या हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, हम कौन कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस आप लोगों की बुक में मार्क है, तो हम वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रोफेशन हम चूज़ कर सकते हैं, कैरियर चूज़ कर सकते हैं, वो है मेडिसिन या फिर सर्जरी। बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, इसको हम एमबीबीएस कहते हैं, मतलब डॉक्टर। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट और मेन जो है इसका प्रोफेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी ह्यूमन जो है, कोई एनिमल, ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसको क्योर करेंगे। पहले तो हम उसका पता लगाएंगे, फिर हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ये हम इस प्रोफेशन में करते हैं। इसमें क्या होता है, सर्जरी में क्या होता है, इसमें होता कुछ यूँ है कि कोई भी बॉडी का पार्ट, या तो मतलब अगर ख़राब है, फ़र्ज़ करें टांग टूट गई है, तो उसको रिपेयर करना, मतलब कि दोबारा से उसको ठीक करना। या फिर अगर बिल्कुल पूरा तौर पे वो फेलियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी फेलियर, किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर किसी ऐसे पार्ट को रिमूव भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ऐसा पार्ट है जिसको रिमूव भी किया जा सकता है। उसके आगे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, द रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर मतलब कि उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। और जो रेनल का वर्ड है ना, वो किडनी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेनल सर्जरी, इसका मतलब है कि किडनी की ही सर्जरी होगी और उसमें से स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस प्रोफेशन को हम आगे फर्दर स्टडी कैसे कर सकते हैं, हमने पहले स्पेशलाइजेशन करनी है। किस में करनी है, एमबीबीएस करेंगे, पहले टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद 5 ईयर्स का जो एमबीबीएस होगा, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे। तो इसी तरह से हम फिर एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर सकते हैं और फिर इस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। उसके आगे आता है फिशरीज। अब जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है फिश, तो इसमें हम फिश प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। फिशरीज एक ऐसा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम फिश प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब जॉब्स देते हैं फिशरीज प्रोफेशन में। और ये वहाँ पे करते क्या हैं लोग, मतलब कि वहाँ पे क्या एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहाँ पे करना ये होता है कि फ़िश की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर किया जाता है। क्वालिटी मतलब कि अच्छी क्वालिटी की फ़िशेज़ प्रोड्यूस करेंगे विदाउट एनी डिजीज़ेज़, और बहुत अच्छी। और उसके अलावा क्वांटिटी मतलब कि अगर एक फ़र्ज़ करें अगर 30 डेज़ में एक फ़िश प्रोड्यूस हो रही थी, तो उनको 15 डेज़ में 10 करनी है। तो इसको क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। और यहाँ पे हम इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब फ़िशरीज़ के प्रोफेशन में हम जा कैसे सकते हैं। बैचलर्स करेंगे या फिर हम मास्टर्स करेंगे ना अगर ज़ूलॉजी और फिशरीज़ में, तो फिर हम आसानी से इस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आता है एग्रीकल्चर। जैसे कि नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा, क्रॉप्स होंगे, वीट, राइस, कॉर्न। इसी तरह से एनिमल्स का भी यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। अब इसमें हमने क्या स्टडी करना है, वो फूड, वो क्रॉप, वो एनिमल्स जो कि हम एज आ फूड यूज़ करते हैं, उनको इन्हेंस करना, उनसे डील करना, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर में आ जाएगा। एक एग्रीकल्चरिस्ट जो होता है, मतलब कि जो इसको काम करता है, जो ये काम करता है, वो क्या उसका काम होता है, उसका काम कुछ यूँ होता है कि उसने क्रॉप्स की बेटरमेंट करनी होती है। जैसे कि फ़िशरीज़ में था कि फ़िशरीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हेंस करना है, इसी तरह से क्रॉप्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इन्हेंस किया जाता है। जैसे वीट, राइस, कॉर्न। और उसके बाद एनिमल्स। अब मैंने आपको बताया था ना ऊपर के एनिमल्स जो कि सोर्स ऑफ फूड है, उनको भी बेटरमेंट करनी है। तो एनिमल्स उसमें बफलो आ जाती है, काऊ आ जाती है, तो इनको क्या है, एज हम फूड यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो इसकी भी क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हेंस किया जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस जॉब को ऑफ़र करती हैं, इस प्रोफेशन को ऑफ़र करती हैं, कोर्सेज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा। बायोलॉजी में हायर एजुकेशन जब आप कर लेते हैं ना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब कि एफएससी करने के बाद आप इजीली इस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री।
अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, ये ब्रांच तो एग्रीकल्चर की ही है, लेकिन उसमें किया क्या जाता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कैटल, शीप, बफलोज, काउस, इन सबको क्या किया जाता है, उनकी बेटरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया जाता है। जैसे उनकी केयर की जाती है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि हमें क्वालिटी ज़्यादा मिल सके, अच्छी मिल सके, क्वांटिटी ज़्यादा मिल सके। तो ये सब कुछ हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। इसको भी हम सेम एग्रीकल्चर के तौर पे मतलब उसी तरह से इसका कोर्स कर सकते हैं। हायर एजुकेशन करने के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में जब हम करेंगे तो फिर उसके बाद हम इजीली ये एनिमल हस्बेंड्री में अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में अब क्या होगा, आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये सारा कुछ गार्डनिंग के रिलेटेड है, फ्लावर्स के रिलेटेड है, प्लांट्स के रिलेटेड है, फ्रूट्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या वर्क करता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो इस कोर्स में आने के बाद, इस जॉब में आने के बाद क्या करता है, उसने क्या करना होता है, सेम पीछे वालों का हिसाब है। प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं ना, मतलब कि जो सजावटी प्लांट्स होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं जिनको हम शादियों में, घरों में, वैसे भी कोई भी फंक्शन हो तो उसमें सजावट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करता है, उसकी वेराइटीज़ प्रोड्यूस करता है, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करता है, उसकी क्वांटिटी को इन्हेंस करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके कम टाइम में, ताकि नीड्स को पूरा किया जा सके। और फ्रूट प्लांट्स को भी इन्हेंस करता है और उसकी भी वेराइटीज़ प्रोड्यूस करता है। इसको भी सेम हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मिंग। जैसे कि फार्मिंग के नेम से ही पता चल रहा है हमें कि फार्म की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करनी होगी, उसको अच्छा बनाने के लिए। इसमें क्या होगा, हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि जो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना वो आ गई हुई हैं। ऑब्वियसली साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि मिल्क प्रोटीन का सोर्स इंक्रीज करना सब कुछ बहुत इजी हो चुका है। जैसे कि जो मुर्गी पहले महीने में अंडा देती थी, मतलब बाद में देती थी, तो अब वो रोज़ भी दे रही है। जो डेवलप होने में उसको महीना लग रहा था वो 10 दिन में डेवलप हो जाती है पूरी प्रॉपरली। तो ये क्या है, बेटरमेंट आ रही है और बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी, ताकि बस यही है ना कि नीड्स को पूरा किया जा सके, प्रोटीन्स और मिल्क के सोर्सेज को बेटर बनाया जा सके। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्म में। पोल्ट्री फार्म में भी यही हो रहा है कि चिकन और एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत जल्दी, मतलब कि उनकी क्वालिटी क्वांटिटी इन्हेंस की जा रही है। इसी तरह से फ्रूट फॉर्म्स में भी यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स जो है ना, मतलब कि उनमें जेनेटिक वेरिएशंस करते हैं और फिर ताकि वो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी हो जाए। और जाहिर सी बात है फिर उसको नीड को पूरा करना है तो वो जल्दी ही करेंगे ना। फिर जैसे कि पिछले वाले हमने पढ़े थे प्रोफेशंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, तो ये भी प्रोफेशन जो है ना स्टूडेंट इसके बाद या फिर इसके जैसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद इसको अडॉप्ट कर सकता है। उसके बाद आगे हमारे पास आता है फॉरेस्ट्री। ये सेकंड लास्ट प्रोफेशन है जो हमारी बुक में है। अब फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना इसमें, वो क्या करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छे तरीके से रखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं उनकी। और उसके बाद गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप लोग न्यू फॉरेस्ट, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट उनको कहते हैं, जो हम इंसान जो है वो खुद बनाता है, तो प्लांट करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को एडवाइसेस करते हैं कि हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी बनाएं। इसको भी हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास बैचलर्स लेवल स्टडी डिग्री हो, हमारे पास बैचलर्स की डिग्री हो जोलॉजी या फिर उसके बाद बॉटनी में, तो हम इजीली इसको अचीव कर सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आती है बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रांचेस स्टडी करते हुए कि ये एक बहुत वास्ट स्टडी है। ओके, ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है जो कि आया तो नया है लेकिन बहुत वास्ट है, बाकी सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, तो जाहिर सी बात है जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने तो वही काम करना है ना। उसने क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हमारा फ़ायदा देना है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स देने हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए हों। ठीक है, फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया जाता है।
तो उनको यूज़ करके हमने ऐसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और उसको फ़ायदा देंगे। तो ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजिस्ट करता है। इसको भी हम बैचलर्स डिग्री करने के बाद या फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन करने के बाद इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।